आज बच्चों हम लोग क्लास सेकेंड ईयर में डिफरेंशिएशन की शुरुआत करेंगे। फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। डिफरेंशिएशन करने से पहले चूँकि हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लास फर्स्ट ईयर में सीखा है, इसलिए हम यहाँ पर बेसिक की बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लास सेकेंड ईयर है, इसलिए क्लास सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर हम लोग सीख चुके होते हैं। बेसिक में क्या डिफिनीशन है हमारी, छोटे छोटे फार्मूले, तो आज हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं उन छोटे से फार्मूलों की जिनका हमें यूज़ करना है एक्सरसाइजेज में। तो इसमें पहला फार्मूला हमारे पास बच्चों आता है कि अगर x की पावर n है और उसका कभी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़े तो इसका फार्मूला होगा n(x(n-1) मीन्स पावर आगे आएगी और पावर से एक कम हो जाएगा। सेकेंड फार्मूला बच्चों हमारे पास है dy/dx ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x होता है। इसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन x होता है और tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है। फिफ्थ फार्मूला हमारे पास बच्चों जैसे cot x आ गया, इसका भी फर्स्ट ईयर क्लास में हमने सीखा था। तो cot x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो माइनस cosec स्क्वायर होगा, cosec स्क्वायर x होगा। और cosec x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec x cot x होगा बच्चों। sec x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x sec x tan x होगा। dy/dx अगर कभी भी बच्चों आपके पास फंक्शन इस तरह से जुड़े हों प्लस या माइनस से, तो पहले फंक्शन का dy/dx हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ जैसे लगा होगा वैसे लगा रहेगा, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। कभी भी प्रोडक्ट आ जाए बच्चों, दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए जैसे u इंटू v, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा पहला फंक्शन dy/dx ऑफ v, यानी दूसरा फंक्शन यहाँ पर आ गया, प्लस दूसरे फंक्शन को हमने बाहर कर दिया v और dy/dx ऑफ u कर लिया है। अगर कभी डिवाइड का आ जाए बच्चों dy/dx ऑफ u/v, तो सबसे पहले v लिखेंगे और dy/dx ऑफ u न्यूमरेटर वाले का हिस्सा करेंगे, माइनस फिर u और dv/dx बनाएंगे और अपान जो डिनोमिनेटर में v लिखा था बच्चों उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आज फर्स्ट वीडियो में 10 फार्मूले हमने दिए, 10 बच्चों आप लर्न कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन में स्टार्टिंग हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पहली एक्सरसाइज हम लोग बच्चों कुछ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे पास आया है डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह से बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आया है। डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स स्क्वायर करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है बच्चों। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सीखते हैं फर्स्ट ईयर क्लास से भी और यहाँ से भी। तो सबसे पहले हम इसको fx ले लें, साइन एक्स स्क्वायर हमने बच्चों मान लिया यहाँ पर, और इसका डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx ऑफ fx निकाला, dy/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर किया है। लेट अब बच्चों हमारे पास जो फार्मूले हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर वो नॉर्मल फार्मूले हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स का फार्मूला तो cos x है, बट हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर का कोई भी फार्मूला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इसको एक्स स्क्वायर को हम t मान लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे dy/dx ऑफ fx इक्वल टू dy/dx ऑफ साइन, यहाँ पर बच्चों हमने बनाया t। जब t बनाया तो यहाँ पर चूँकि वेरिएबल हमारे पास t है और रिस्पेक्ट हमारे पास x है, तो हम उसको सेम करते हैं बच्चों। यहाँ पर बनाते हैं dy/dt ऑफ, यहाँ पर बनाया हमने साइन t इंटू dy/dx, इस तरह से बनाया हमने बच्चों। रिस्पेक्ट में dt नीचे बढ़ाया है डिनोमिनेटर में और dt को ऊपर बढ़ा लिया है। ये वेरिएबल और ये रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर अब हम फार्मूला जैसे हमने dy/dx ऑफ साइन x का पढ़ा था cos x हो गया, उसी तरह से dy/dt ऑफ जो साइन t बच्चों होगा वो हमारे पास हो जाएगा cos t इंटू dy/dx ऑफ, अब बच्चों यहाँ t है यहाँ x, तो इसको भी सेम वेरिएबल बनाते हैं। t की वैल्यू जो हमने ऊपर मानी थी वो यहाँ पर रख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मली बच्चों आएगा cos t इंटू
अब यहाँ पर x हमने यहाँ पढ़ा पहला फार्मूला बच्चों, x की पावर n इक्वल टू एन एक्स n माइनस वन, यानी पावर आगे आएगी और पावर से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर 2 है बच्चों, 2 को आगे लाए, x की पावर 2 माइनस 1 कर दिया। यहाँ पर आया हमारे पास cos t इंटू 2 x की पावर 1। इसको हमने थोड़ा आगे लिखा, cos t की वैल्यू रख लिया x स्क्वायर। तो पहला इस तरह सोल्यूशन हमारे पास बना है d बाई डी एक्स ऑफ fx, और fx की जगह बच्चों हमने माना था साइन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन आया है साइन एक्स स्क्वायर का वो हो गया 2x cos x स्क्वायर। एक क्वेश्चन हमारे पास बच्चों कंप्लीट हो गया। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन मान लो आ गया बच्चों, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर दो फंक्शन हैं, एक साइन एक्स है, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है। इंटू का फार्मूला बच्चों हमने 9 नंबर पर सीखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बी मीन्स एक फंक्शन पहले को बाहर किया, सेकंड का डिफरेंशिएशन लगाया, प्लस सेकंड को बाहर किया तो पहले का डिफरेंशिएशन लगाया। तो इसको हम नॉर्मल बच्चों लिख सकते हैं, साइन एक्स पहला फंक्शन हमने बाहर कर लिया, डी बाई डी एक्स लिया और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, प्लस इसके बाद बीच में प्लस आ जाएगा। दूसरा फंक्शन बच्चों बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ हमने साइन एक्स लिखा। यहाँ पर साइन एक्स कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, पावर रूल, पहले वाले पावर रूल से करेंगे। x की पावर n मीन्स है n x n माइनस 1, पावर आगे आ जाएगी और पावर से एक कम हो जाएगा। पावर को हमने आगे लिखा है और पावर से एक कम कर दिया है, प्लस एक्स स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बच्चों जो होगा वो हमारे पास होगा cos x। इसको लिखा हमने बच्चों साइन x इंटू 2, यहाँ पर आया x, 2 माइनस 1 एक पावर हो गई, यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर इंटू बच्चों cos x। इसको हमने इस तरह से लिखा 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर cos x। इस तरह से डिफरेंशिएशन हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। इस तरह से हम और क्वेश्चन भी बच्चों करते हैं। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos 5x। इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सोल्यूशन में cos 5x की बात करते हैं। फिर से हम वही बात करते हैं बच्चों, cos 5x का मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है। हम लोग चाहें तो लेट 5x इज इक्वल टू टी लिख देंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ cos 5x की जगह हमने t लिख दिया बच्चों। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ t है तो रिस्पेक्ट भी t ही होना चाहिए, इसलिए इसका रिस्पेक्ट चेंज किया बच्चों। यहाँ लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ cos t। अब dt जब हमने यहाँ बढ़ाया बच्चों तो dt यहाँ बढ़ाएंगे और y dx लिखेंगे। अब यहाँ पर d बाई डी टी ऑफ cos t, यहाँ पर बच्चों आ जाओ, cos x का विद रिस्पेक्ट टू x होता माइनस साइन x। इसी तरह से cos t का विद रिस्पेक्ट टू t जो होगा वो होगा माइनस का साइन t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू बच्चों है 5x। यहाँ पर आएगा माइनस साइन t इंटू 5 बच्चों कांस्टेंट है, इसलिए इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर किसी वेरिएबल के साथ है तो ये बाहर हो जाएगा, केवल x का होगा और x की पावर 1 का जो बच्चों होगा वो होगा हमारे पास, पावर इसकी 1 है, 1 आगे आ गई और 1 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ लिखा हमने माइनस साइन t इंटू 5
इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, 5 बाहर आ गया, माइनस साइन और टी की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पर लिख दिया बच्चों 5x। तो इसका आंसर आ गया -5 साइन 5x। इस तरह से बच्चों अगला क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन हम लोग आज और कर लेते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन आया हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c होल पावर 6। ये क्वेश्चन है, इसको बच्चों डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सल्यूशन, सबसे पहले हमने इसको बच्चों fx माना, fx इज इक्वल टू लेट कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c की पावर बनाया 6, dy/dx लगाया, ये हो गया fx बच्चों। dy/dx हमने इधर से जोड़ा, ax² प्लस bx प्लस c की पावर हो गया 6। अब बच्चों इसका भी फार्मूला हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लेट लिखेंगे, लेट ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम इसको t सपोज कर लें तो ये t बच्चों हो जाएगा, t की पावर 6 हो जाएगा। पावर वाला फार्मूला हमारा यहाँ पर काम कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज dy/dx ऑफ t की पावर बच्चों 6 बना। फिर वही बात, यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास t है बच्चों। इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बार बार हम इस तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इस तरह का काम करेंगे। यहाँ वेरिएबल t है, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो वेरिएबल और रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए। इसलिए बच्चों हमने इसका रिस्पेक्ट चेंज किया। रिस्पेक्ट कैसे चेंज करते हैं, जहाँ dx लिखा वहाँ dt लिख लिया, t की पावर 6 बनाया, ये dt बच्चों हमने ऊपर ऐड कर लिया dt, और इस dx को बच्चों आगे बढ़ा दिया, तो dx इस तरह से लिख लिया। अब t की पावर 6 का dt t के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो फार्मूला बच्चों यही आ जाएगा। x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में जब होगा तो फार्मूला लगेगा nx n-1, पावर आगे आ जाएगी और पावर से कम हो जाएगा। यहाँ पर पावर आगे आ गई और पावर से कम कर लिया, इंटू dy/dx ऑफ t। t मीन्स बच्चों जो t की वैल्यू हमने मानी थी, यहाँ से लिख लेंगे जहाँ से लेट किया था, ये आ जाएगा x² प्लस bx और प्लस यहाँ पर आ जाएगा c। यहाँ पर लिखा 6, t की पावर बच्चों हमने लिख दी 5, और इसके बाद हमने यहाँ पर dy/dx ऑफ x² होगा बच्चों। x² जब होगा तो पावर बच्चों आगे आ जाएगी और पावर से 1 कम हो जाएगा, तो 2 से जब 1 कम होगा तो बच्चों 1 आएगा, प्लस b। यहाँ पर dy/dx ऑफ x होगा बच्चों, तो x का सीधा सीधा क्लास इंटर के लिए याद कर लें कि 1 वैल्यू होती है, क्योंकि पावर 1 है, 1 आगे आएगी और 1 - 1 0 हो जाएगा। और अगर कोई कांस्टेंट बच्चों अकेला है जिसके साथ वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन जो बच्चों होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसा आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पर भी वही चीज़ पढ़ेंगे। तो 6t5 यहाँ पर आया बच्चों 2ax प्लस b, यहाँ पर 6 आया, t की जगह हमने वैल्यू रख दिया, तो वैल्यू ऊपर क्या थी बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इंटू 2ax प्लस b। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सिंपल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना इन क्लास इंटर फर्स्ट वीडियो में सीख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।